नमः शिवाय। भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान दिया गया है, इसीलिए उन्हें पूजनीय बताया गया है। भगवान शिव ने अपने गले में इन्हें धारण कर रखा है। विष्णु भगवान श्रेष्ठ नाग रूपी सैया पर विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अमृत सहित नवरत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी बनकर रस्सी के रूप में यह कार्य किया। और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई, इसीलिए नाग पंचमी का महोत्सव मनाया जाता है। भोलेनाथ के गले में नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। नाग पंचमी के दिन यदि नाग देवता की पूजा की जाती है तो भक्तों को भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार सर्प के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प कहा गया है, जबकि पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि वह कुपित हो जाते हैं तो उनकी फुफकार मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि हिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि वासुकी के वंशज की शुरुआत कहाँ से हुई। पुराणों के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुण और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कंद्रू का संबंध नाग वंश से था, इसीलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुए। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है। इन अष्ट नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। उन्होंने सर्पों के प्रतिशोध पर नाग जाति का विनाश करने के लिए एक नाग यज्ञ संपन्न किया। पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के सर्प काटने से होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने इस यज्ञ को प्रारंभ किया था। परंतु ऋषि मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु इस यज्ञ को रुकवा दिया और उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग और समस्त नाग वंश का विनाश होने से बच गया। उसी दिन से इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में प्रथा के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब वो उस कथा को जान लेते हैं जो हमारे गांव-गांव में कही जाती है। उस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कथा के श्रवण मात्र से ही आपके ऊपर नाग देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनना चाहिए और जितने अधिक हो सके उन लोगों को भी सुनाना चाहिए। अतः इस कथा को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी की प्राचीन कथा कौन सी है। एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से एक दिव्य श्वेत अश्व प्रकट हुआ। इसे देखकर नाग माता कंद्रू ने अपनी सौतन विनिता से कहा कि यह घोड़ा सफ़ेद रंग का है और इसके बाल काले हैं। लेकिन विनिता कंद्रू को नहीं पसंद करती थी। उसने कहा यह घोड़ा ना तो श्वेत है, ना लाल है और ना ही काला है। दोनों में शर्त लग गई। तब कंद्रू ने चाल चलते हुए अपने सभी नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े से लिपट जाएं ताकि यह काला नजर आने लगे। उनके कुछ पुत्रों ने उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब कंद्रू ने अपने इन पुत्रों को पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का शाप दे डाला। शर्त हारने के कारण विनीता कंद्रू की दासी बन गई। शापित नाग तब ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि तुम इस चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त होने का रास्ता बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे और वह आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था वह पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की। तब से पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है। नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा, मेरे ऊपर दूध अर्पित करेगा और भोलेनाथ की पूजा करेगा, उसे नागदंश का भय खत्म हो जाएगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। तो अतः आपको भी ये कथा पसंद आई हो और आपने इस कथा को पूरा सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहे,
इसके लिए भी धन्यवाद। आप पर भी नाग देवता की इसी तरह से कृपा बनी रहे और आप भी नाग देवता पर दूध जरूर अर्पित कीजिएगा और भोलेनाथ की पूजा अवश्य कीजिएगा। इसी पर मैंने एक पूरी वीडियो अभी बनाई हुई है, वो भी अवश्य देखिएगा। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है।